चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो, तो हाथ पैर चल रहे हैं तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चल रहा है तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीजें स्मरण में रखें, तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो, तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ। शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो, शरीर चले इस शरीर का सदुपयोग करिए। इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ। कहां मदिरापान में, कहां मांसाहार में, कहां वेश्यावृत्ति में, कहां जुए में, कहां चरस में, कहां अफीम में, कहां गांजे में, कहां इस शरीर को लेकर जा रहे हो, कहां इस शरीर को पहुंचा रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया, दूर करने, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत साधुता रखिए, अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए, फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। तो हम चाहते हैं आप अपना घर ना छोड़िए, आप अपना परिवार ना छोड़िए, आप अपने व्यापार, दुकान, नौकरी को मत छोड़िए, आप तो उसमें रहिए, पर अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो संभालेगा, जो होगा वो करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना संपूर्ण भाव, अपना संपूर्ण जीवन हम उसको सौंप दें। अपने संपूर्ण जीवन को हम परमात्मा पर सौंप दें। आप लोग जब यहां आ रही होगे ना, जितने लोग यहां आ रहे होंगे तो आपके घर के लोग करेंगे, इतना पानी गिर रहा है, घर में सुन लो ना, क्या करोगे मैं कीचड़ में जाके? अकल वकल नहीं है क्या तुम्हें? समझ नहीं पड़ती क्या? इतने में यह चोटी करती करती उसको घूर के देखी, और वो बोल ही रहा है, क्या करोगी जाके, इतना पानी गिर रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है। और वो चोटी करती करती फिर उसने पल्लू पे लिया, पेंसिल से लाइन खींची और डब्बा भर के और बिंदी लगा के, रुमाल उठा के, रुमाल में थोड़ी सी सुपारी रख के इसलिए लाई, कहीं बोर होंगी तो मुंह में सुपारी रख के, और फिर चली।
अब इसने अपने मना करने वाले बेटे से और परिवार वाले से, चल मेरे को छोड़ के आ, हम नहीं जाए, पानी गिर रहा है। चल अच्छा 500 रुपए दे। 500 रुपए का के लिए? अब तू छोड़ने नहीं जा रहा तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। इतने में बोला चलो मैं छोड़ देता हूं, और फिर छोड़ के फिर बोला इतना कीचड़ हो रहा है, मां कहां जा रही, इतनी कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तू जा, अब मैं चली जाऊंगी, तू जा। आ रही थी फिर मां, रास्ते में जहां उतारा मां 2-3 इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। अब फ्रेंड तो थी नहीं, बस कथा में आती थी तो पहचानो, कथा की पहचान कोई कम होती है क्या है? एक बात बताएं आपको, ये जब अपने प्राण छूटे ना, प्राण छूटने के बाद जब अपन लोग ऊपर जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, घर के लोग भले तुमको वहां मिले कि नहीं मिले पता नहीं, पर शंकर जी के मंदिर में तुम जो एक साथ जल चढ़ाती हो ना, ये सब वहीं पर मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो, और वहां पर भी तुम चिल्ला चिल्ला के कहते बोल अब कहा जा रहा है। अब वहां पर भी तुम चुप नहीं रहना, और इतना भजन गाना, ढोलक पीट पीट के, मंजीरा बजा बजा के, तो पार्वती जी भी टेंशन में आ जाएगी, कहां से पकड़ ला इनको। तो भोलेनाथ जी कहेंगे कहीं नहीं वो तिल्दा नेवरा की है, तो इसको तिल्दा नेवरा में क्यों नहीं छोड़िया है? कथा सुन सुन के आदत हो गई, कहीं रायपुर की सुन ली, भिलाई की सुन ली, भाटापारा की सुन ली, यहाँ की सुन ली, और अभी बचा कुछ है सावन में बालोद की सुन लेगी। अभी बचा कुछ है तो बालोद की सुन लेगी। महाराज भजन का जो बल है वो सबसे प्रबल बल है। भजन के बल के आगे सारा बल फीका है। मछली को बल मिलता है पानी में, मछली को पानी से बाहर निकाल लो, उसको बल मिलना बंद हो जाएगा। मछली को पानी में से बाहर निकालो, उसको बल मिलना खत्म हो जाएगा। मछली को बल मिलता है पानी में, शेर को बल मिलता है वन में, जंगल में। शेर अगर शहर में आ जाए तो उसको बल नहीं मिलेगा, शेर अगर वन में है तो उसको बल मिलेगा, मछली जल में है तो उसको बल मिलेगा, और भक्त शिव की शरण में है तो उसको बल मिलेगा, ये निश्चित है। मछली को बल मिलता है जल में, शेर को बल मिलता है वन में, और भक्त को बल मिलता है भगवान की शरण में। भगवान की शरण में अगर आप गए हो, आपके रोज जाने पर, प्रतिदिन जल चढ़ाने पर, प्रतिदिन भगवान का भजन करने पर, प्रतिदिन एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने पर बल प्राप्त हो, बल मिलता है। आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाइए, आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार पर जाइए। आपको लोग कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां जाने से, क्या प्राप्त हो रहा है आपको वहां जाने से? तब आप कह सकते हो मुझे जिंदगी जीने का एक बल प्राप्त हो रहा है, मुझे जीवन जीने का एक तरीका प्राप्त हो रहा है। मैं जाती हूं, मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं जाती हूं, मेरे चित्त को अच्छा लगता है, और यही तो हृदय की शांति है, यही तो हृदय का सुख है। शिव कथा कह रही है, मकान बदल लिया, व्यापार बदल लिया, व्यवसाय बदल लिया, दुकान बदल ली, कपड़े बदल लिए, सब बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है अब एक बार अपना मन बदलो। मन से मतलब है अभी तक जो तुम कर रहे थे उसको भगवान के भरोसे छोड़कर करो। अभी तक तुम जो कर रहे थे अब उसको करो, मना नहीं, पर अब अपने करे हुए कर्म को परमात्मा के भरोसे छोड़ो। अब अपने कर्म को भगवान के आश्रित होकर, भगवान के सहारे छोड़कर करो। मेहनत करो, अच्छी करो, बहुत अच्छी तरह से, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो अच्छा कर्म करिए,
पर भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे रहकर कर।